हाय गाइस, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज मैं ऐसे 10 पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि बीसीए प्लस एमसीए किया जाए या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया जाए, तो टोटल 10 ऐसे पॉइंट्स पे आज मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बीटेक करना सीएससी से अच्छा है या फिर बीसीए करके एमसीए कर लिया जाए। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, डिफरेंसेस देखिए कि जो बीसीए है प्लस एमसीए है, इसके बाद आप क्या हो जाते हैं, जो लेवल है आपका वो पोस्ट ग्रेजुएट का हो जाता है, जबकि बीटेक सीएससी से करने के बाद आप ग्रेजुएट होते हैं। दोनों में डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का। यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आप ओनली बीसीए करते हैं और बीटेक से कंपेयर करते हैं तो दोनों ही ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। ये तो हो गया लेवल का। कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो बीसीए में 3 साल लगता है और एमसीए करने में 2 साल, तो टोटल हो गए 5 ईयर्स। वहीं पे आप किसी यूनिवर्सिटी से अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी करते हैं तब भी आपको 5 साल का ही बीसीए प्लस एमसीए का कोर्स देखने को मिलता है। वहीं पे मैं अगर बीटेक की बात करूं तो बीटेक कंप्लीट 4 ईयर का कोर्स होता है। कोई से भी ब्रांच से आप कर लो, सीएससी मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से। फिलहाल हम सीएससी की बात कर रहे हैं। तो 1 साल का जो डिफरेंस है उसकी वजह से आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो जो लेवल का डिफरेंस है वो यही है कि 4 साल बीटेक करने के बाद आप ग्रेजुएट होते हैं, जबकि बीसीए प्लस एमसीए करने के बाद आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाते हैं। सिमिलरिटी की बात करें दोस्तों, देखिए इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। जैसे मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपको कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं सीएससी बीटेक में भी, और एमसीए प्लस जो बीसीए है उसमें भी आपको कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाए जाते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, दोनों ही कोर्सेज में आपको ये सारे सिलेबसेस देखने को मिलते हैं। टारगेट की बात करूं कि ये जो कोर्सेज हैं किस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, ऑब्वियस है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये जो तीन हैं, ये तीन के तीनों ही जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जो है टारगेट करते हैं। इसमें से आप स्टडी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आप जा सकते हैं। डिफरेंसेस की बात करूं तो दोस्तों देखिए, जो बीटेक सीएससी है ना, इसमें आपको जो कंप्यूटर साइंस की जो टेक्नोलॉजी है ना उसके बारे में इन डेप्थ डिटेल में नॉलेज पढ़ाई जाती है। जबकि वहीं पे मैं अगर बीसीए प्लस एमसीए दोनों की ही बात कर लूं तो इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। बीसीए प्लस एमसीए की बात करूं तो इसमें जो है हार्डवेयर के पॉइंट पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, ओनली सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जबकि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पे हार्डवेयर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दी जाती है। इट मीन्स कि उसके सिलेबस में बीसीए प्लस एमसीए के मुकाबले जो है हार्डवेयर का जो सिलेबस है वो ज्यादा है। इवन हार्डवेयर बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको बीसीए प्लस एमसीए में पढ़ाने को मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, 12th पीसीएम से अगर आप पास आउट हो तभी आप बीटेक सीएससी से कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो बीटेक करने जा रहे हो, अगर कोर ब्रांचेस से कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा रहे हो, तो आपको 12th पीसीएम से पास आउट होना जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्स एंड कॉलेजेस के अपने अलग अलग कट ऑफ होते हैं कि बीटेक करने के लिए आपको 12th में पीसीएम में इतने मार्क्स या ओवरऑल इतने मार्क्स होने चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ बीसीए प्लस एमसीए की, तो इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है कि कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी बच्चों को अपीयर करवाते हैं। इसको ऐसी कोई बॉन्ड नहीं है इसमें कि आप जो है 12th पीसीएम से ही होंगे तभी आप बीसीए एंड एमसीए कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि कंपटीशन कितना है। देखिए, बीसीए प्लस एमसीए तो आप करने जा ही रहे हैं, प्लस बीटेक सीएससी के बारे में अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपके माइंड में तो ये क्वेश्चन आता ही होगा ना कि यार दोनों में कंपटीशन कितना है, बच्चे कितने हैं। तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कौन है। देखिए, बीसीए हो या एमसीए हो, ये दोनों करने के लिए अगर मैं ईयरली देखूं तो करीब 1 से 2 लाख लोग, इंडिया की बात कर रहा हूं, बीसीए और एमसीए में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं। ठीक है, तो टोटल एप्लीकेंट मान लीजिए 2 लाख है। वहीं मैं अगर बीटेक सीएससी की बात करूं, बीटेक की बात करूं, तो ओवरऑल इंडिया में ही कम से कम 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, इसके जो एप्लीकेंट्स होते हैं कम से कम 15 लाख है। तो दोनों में जो डिफरेंसेस है एप्लीकेंट्स की ही, वो ही बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन आपको बीटेक सीएससी में ही बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑल राइट, कोर्स की फीस की बात कर लेता हूं तो दोस्तों कोर्स की फीस देखिए 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो गवर्नमेंट कैटेगरी हो गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, एक तो प्राइवेट कैटेगरी हो गई, प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, तो अगर बीटेक करने जा रहे हैं आप सीएससी से
और किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करने जा रहे हैं तो करीब करीब 2 से 5 लाख में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। वहीं आप प्राइवेट में अगर करने जाएंगे तो दोस्तों 8 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक की फीस आपको देखने को मिल सकती है बीटेक सीएससी के लिए। वहीं मैं अगर बीसीए प्लस एमसीए कोर्स दोनों के इंटीग्रेटेड कोर्स या कंप्लीट कोर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको 3 से 5 लाख में हो जाएगा एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी 5 से 10 लाख के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो फीस में आपको बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए बीसीए करने के बाद जो आपका प्लेसमेंट होता है ना, उससे ज्यादा बेटर प्लेसमेंट आपको एमसीए करने के बाद मिलता है। आई थिंक ये चीज ऑब्वियस है, आप जानते भी होंगे। तो टारगेट हमेशा ये रखिए कि अगर आपने बीसीए किया है तो एमसीए आपको मैंडेटरी ही है करना। लाइफ में अगर आप बहुत आगे जंप करना है तो इन द टर्म्स ऑफ फिनेंशियल एंड ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आप एमसीए कर लेते हो तो मैं कहता हूँ एवरेज आपका 5 to 8 लाख पर एनम का जो है एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। वहीं आप बीटेक सीएससी करते हो तो आपको 3 to 5 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। बट ये एक एवरेज कॉलेज और एवरेज पैकेज की बात हो गई। अगर टॉप एनआईटी आईआईटीज या बहुत टॉप कॉलेजेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बीसीए प्लस एमसीए का पैकेज जो है ना 5 से लेके 20 लाख तक वेरी करता है। सिमिलरली जो है बीटेक सीएससी का भी पैकेज 5 से लेके 20, 26, 30 लाख रुपए तक वेरी करता है। बट ऑन एवरेज जो मैंने बताया, आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसी को लेके चलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हायर एजुकेशन की बात करूं दोस्तों तो देखिए बीसीए करने के लिए जैसे आप सीयूईटी क्यूट होता है एंड आईपीयू सीईटी होता है, इंद्रप्रस्थ का जो है, ये दोनों एग्जाम्स आप दे सकते हैं बीसीए करने के लिए। वैसे ही आपको अगर बहुत ही टॉप कॉलेजेस से अगर एमसीए करना है तो उसके लिए निमसेट का जो है एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू आपको एनआईटीज कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, ठीक है। तो भूलिएगा मत दोस्तों, अगर आप बीसीए कर रहे हैं या बीसीए करने वाले हैं तो निमसेट की तैयारी आप जरूर करें। टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको निमसेट का पेपर देना बहुत जरूरी है। वहीं पे मैं बात करूं कि दोस्तों बीटेक करने के बाद आपके पास हायर स्टडीज के ऑप्शन क्या क्या बचते हैं। जैसे आप बीटेक करने के बाद दोस्तों एमबीए की तरफ जा सकते हो एंड एमटेक कर सकते हो, गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हो एंड एमएस भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस दोनों कोर्सेज को करने के बाद आपके पास हैं। तो आई थिंक दोस्तों दोनों में कंपैरिजन करने पे आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि जो मेजर मेजर डिफरेंसेस है दोनों में क्या हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।